सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ की मां ने यूचन को देख लिया था और वो यूचन को काफी पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने दोनों की शादी कर दी थी। जब शियाओ और यूचन अपने रूम में थे तो सभी लोग बाहर से उन्हें देख रहे थे। तभी किन ने सभी को बाहर से भेज दिया था। उसके बाद यूचन की दूसरी बॉडी वहाँ पर आ गई थी, जिसे देखकर शियाओ से लड़ने लगा। अब हम देखते हैं कि शियाओ यूचन की दूसरी बॉडी देखकर कहता है कि इसकी रियल बॉडी काफी पावरफुल है। अगर यहाँ पे घोड़ा होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए किसी पर भरोसा करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे साथ धोखा हो जाता है। इसलिए अगर मुझे इस दुनिया में रहना है तो खुद पर भरोसा करना होगा। यूचन की दूसरी बॉडी, जिसका नाम यूज था, शियाओ से कहता कि क्या तुम यहाँ पर ब्राइडल चेम्बर में परेशानी खड़ी करने आई हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें खुद का एक ब्राइडल चेम्बर बनाना चाहिए। तो यूज कहती है कि मेरा दिल दांव पर सेट है, जो कि मूनलाइट की तरह प्योर है, और फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करती है। तो शियाओ अपनी वाइफ यूचन का हाथ पकड़कर उन हमलों से बचाते हुए और ऊपर ले जाता है और यूज से कहता है कि फेरी के बहुत सारे मैनर्स होते हैं, क्योंकि अगर तुम दाव पर फोकस करती हो तो तुम्हें इस दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है। फिर तुमने मेरे इंपीरियल पैलेस में आने की जहमत क्यों उठाई? तो यूज कहती है कि किसी ने मेरी सेक्रेट टीचिंग का अपमान किया तो मुझे उससे अपना बदला लेने आना पड़ा। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारी सेक्रेट टीचिंग ने कई बार मेरे शी किंगडम पर हमला किया था, इसीलिए अब तुम्हारा हिस्सा बराबर हो गया। और शियाओ अपनी वाइफ यूचन को एक शील्ड से प्रोटेक्ट करता है और यूच पर हमला करने के लिए चाहता है। तभी यूच शियाओ पर 100 ट्रिक से हमला करती है, जिसे शियाओ अपने स्पेयर से रोक लेता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यूच रियल में काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए शियाओ उसके वार को नहीं रोक पा रहा था और यूच इस मौके का फायदा उठाने के लिए फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट करती है और फिनिक्स बर्ड से शियाओ पर हमला करती है। तभी यूच अचानक से बर्ड को शियाओ की तरफ से रोककर यूचन की तरफ हमला करने के लिए भेज देती है। यह देखकर शियाओ चौंक जाता है। यूचन अपने ऊपर होते हमले को देख यूच से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो, जबकि हम हमेशा साथ में ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे के दुश्मन को मिलकर खत्म करते हैं और हम दोनों का दिल एक है, लेकिन हमारी बॉडी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। मगर फिर भी तुमने मुझे मारने का डिसाइड क्यों किया? तो यूच कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन आज मैं यहाँ जानबूझकर आई हूँ क्योंकि मैं गॉड से छुटकारा पाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे यहाँ आने का रीजन नहीं जानती। तुमने ब्यूटी एंड हॉल की होली लेडी जैसा काम किया, जो कि अपने दुश्मन शियाओ से शादी करने का है। अगर मैं नहीं आई तो क्या हुआ? तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए थे, लेकिन तुमने होली लेडी जैसा नीच काम किया। और यूचन की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से यूचन नीचे गिर जाती है और यूच से कहती है तुम चाहती हो कि ब्यूटी एंड पवेलियन की रेपुटेशन के लिए मैं खुद को मार डालूं? तो यूच कहती है कि तुमने जो गलती करी है तुम उसे आगे तक जारी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी इस बॉडी को मार दूंगी और फिर से तुम्हें जिंदा कर दूंगी, जिसके बाद तुम पहले की तरह पवित्र होकर निकलोगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और फिर से पहले की तरह पवित्र हो जाओ। और यूचन को अपने साथ ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। यह देखकर यूचन बहुत सोचती है और यूच का हाथ पकड़ने लगती है। तभी शियाओ एकदम से आकर फिनिक्स बर्ड के हमले को रोक लेता है और यूचन से कहता है कि हमने अभी अभी शादी की है और तुम मरना चाहती हो। और यूच से कहता है कि तुमने यहाँ बहुत तमाशा खड़ा कर दिया और तुम यूचन को भी मारना चाहती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो यूच कहती है कि यूचन ब्यूटी एंड हॉल की होली लेडी है, इसीलिए मैं तुम्हें होली टीचिंग को लौटाने का मौका दे रही हूँ। तो शियाओ उसकर कहता है कि तुम अपने इनह्यूमन प्रिजन में वापस जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हॉल में क्या पढ़ाया जाता है। तुम पहले लोगों से प्यार से बातें करते हो, उसके बाद उनकी लाइफ पर अपना कंट्रोल कर लेते हो, मगर तुम लोग किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और गुस्सा होकर फिनिक्स बर्ड को दूर फेंक देता है। यह देखकर यूचन सोचती है कि मैं अपने पवेलियन के लिए यूच के साथ चली जाऊं या फिर अपना काम पूरा करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रियल में मैं क्या करना चाहती हूँ। और यूच से मन में कहती है कि वो तुम ही हो जिसने ये सब करवाया है, मैं तो बस तुम्हारी शेडो हूँ और जब तुम्हें लगेगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो तुम मुझे कभी भी मार दोगी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं पवेलियन के लिए एक बोझ हूँ। और अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम फिर से कभी एक नहीं होंगे। तो यूच कहती है कि तुम और मैं एक ही हैं और हमारे अलग होने पर भी हम एक दूसरे को समझती हैं। फिर तुम आज ऐसा क्यों कर रही हो? तो यूचन कहती है कि तुम वही हो जो मुझे मारना चाहती हो, इसीलिए तुम और मैं अब से अलग बॉडी में है। यह सुनकर यूच कहती है कि तुम मुझे लड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रही
हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझसे लड़ोगी? तो यूचन कहती है कि तुमने अभी कहा था कि तुम अपना बदला लेना चाहती हो। इस बात से पता चलता है कि हम दोनों अब अलग हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ से वापस चली जाती हो तो ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तो यूच कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार भी कंट्रोल नहीं किया और एल्डर ने भी तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, इसीलिए तुम्हारा दिल बहुत जल्दी और आसानी से गंदा हो गया। यह सुनकर यूचन शियाओ से कहती है कि जो यूच को अच्छे से जानता है वो सिर्फ मैं हूँ और इसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर यूच अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेती है और यूचन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन हालातों को बदल सकती हो? आज मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दिल को काट कर अपने हार्ट को क्लीन कर लूंगी और अपनी ट्रू ड्रैगन ट्रिक से हमला करती है। तो शियाओ यूच से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जमकर लड़ना चाहती हो और वो अपनी कुनपेंग ट्रिक को एक्टिवेट करके ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन कुंग बर्ड के हमले को रोक लेता है। ये देखकर यूचन शियाओ को बताती है कि रॉकवेल ने जिस ड्रैगन को खाया था वो एक स्नेक था, वो कोई रियल ड्रैगन नहीं था, इसीलिए तुम इस ड्रैगन को रोक नहीं सकते। लेकिन यूच की ट्रू ड्रैगन टेक्निक अधूरी है, इसीलिए तुम ड्रैगन के पेट पर अटैक करो। ये सुनने के बाद शियाओ कुनपेंग बर्ड से ड्रैगन के पेट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और यूच से कहता है कि हम इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा रहा हूँ। अपने ड्रैगन पावर को खत्म होता देख यूच शियाओ पर फिर से फिनिक्स बर्ड से हमला करती है। तो यूचन शियाओ को बताती है कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ और सन पावर का यूज करके इस बर्ड को खत्म कर दो। ये सुनकर शियाओ थोड़ा दूर होता है और रॉकवेल ट्री की मदद से फिनिक्स बर्ड को खत्म कर देता है और एकदम से यूच पर हमला करता है, लेकिन यूच अपने हमले से बच जाती है और अपनी पावर से शियाओ के सभी हमलों को रोकने लगती है और यूचन से कहती है कि तुम अपने दुश्मन की मदद कर रही हो, क्या तुम रियल में पवेलियन को धोखा देना चाहती हो? तो शियाओ यूचन से कहता है कि तुम उसके हारने तक उसकी बात मत सुनो, उसके हारने के बाद मैं तुम्हें मेन बॉडी बनने में तुम्हारी मदद करूंगा और एक डिवाइन फेट्स के लिए वापस भेज दूंगा। ये सुनकर यूचन से कहती है कि शियाओ को कैसे पता चला कि तुम और मैं डिवाइन फेट्स बदल सकते हैं, तुमने इसे और कितने सीक्रेट बता दिए? तो शियाओ कहता कि पति पत्नी के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहता और फिर से यूच पर हमला करता है, लेकिन यूच उसके हमले से बच जाती है। तो शियाओ सुप्रीम बुक पावर से यूच के चारों तरफ रिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसे तोड़ने के लिए यूच गोल्डन बत्ती का यूज कर शियाओ के फॉर्मेशन को तोड़ देती है। यह देखकर यूचन शियाओ को बताती है कि यूच के पास एक स्पेशल बॉडी है जो डिवाइन पावर लेने के लिए सिल्वर मून के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, इसीलिए इसकी पावर डिवाइन पनिशमेंट के समान है। तभी यूच अपनी मून पावर को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर शियाओ यूचन के पास आता है। तो यूचन उसे बताती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि मून की वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फिनिक्स और ट्रू ड्रैगन को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उसके बाद दोनों टेक्निकों की पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए उसे तुम मून पावर को रिसीव करने मत दो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो काफी वीक हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए उसे हराने का एक अच्छा मौका है। तभी शियाओ सनफूल को एक्टिवेट करता है और यूचन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक काम करेगी। शियाओ अपनी पावर से सभी सनफूल को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर यूचन सोचती है कि शियाओ बस फॉर्मेशन गैदरिंग रियल्म का कल्टीवेशन करता है, फिर वो दाव विजन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। यूच भी शियाओ की इस ट्रिक को देखकर कहती है कि फ्यूचर में ये ट्रिक शायद दाव इंप्रेशन में बदल जाएगी। उसके बाद तो फियर में अनलिमिटेड पावर होती है, लेकिन बुरी बात तो यह है कि मैं इसे देखकर डरी नहीं, इसीलिए ये ट्रिक किसी काम की नहीं है। तो शियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस ट्रिक को एक बार फिर से देखो और अपनी ड्रैगन सील से अपने ड्रैगन को सन फूल के अंदर उतार देता है और एक फूल को अपने हाथ में ले लेता है। तभी यूच भी अपनी दोनों टेक्निक ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड को फिर से जिंदा कर लेती है और शियाओ को मारने के लिए उस पर हमला करती है। तभी शियाओ अपने हाथ में जो सनफूल था उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो देखता है कि यूच अभी भी नहीं मरी और अपनी कुंगपेंग ट्रिक से यूच पर हमला करता है। यूच अपनी पावर से बर्ड को रोक लेती है। तभी यूचन शियाओ से कहती है कि अभी तुम्हारे पास मौका है, इसे जल्दी से मारो, क्योंकि जैसे मूनलाइट कम होती है वैसे यूच की पावर भी कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ये सुनकर शियाओ सोर्सन टेक्निक और स्वानी टेक्निक को एक्टिवेट करके यूच पर हमला करता है। यूच बचने के लिए एक शील्ड को ऑन करती है, मगर सोर्ड शील्ड को तोड़कर यूच पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। यह देखकर शियाओ की माँ थोड़ी परेशान होती है। वहीं यूच अभी मरी नहीं थी और वो फिर से अपनी पावर की मदद से स्टोन को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करती है। शियाओ सेफ्टी शील्ड से उसके हमले को रोकता
होता है। तभी यूच वहाँ से भागने लगती है तो यूचन शियाओ से कहती है कि तुम जल्दी करो और उसे मार डालो, क्योंकि यूच बुरी तरह से जख्मी है और अब मूनलाइट भी कम हो गई है, इसीलिए वो अपनी पावर का भी ठीक से यूज नहीं कर पाएगी। तो शियाओ कहता है कि यूच बहुत डेंजर है, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रॉन्ज बॉक्स में रखूंगा और यूचन को ब्रॉन्ज बॉक्स में भरकर यूच का पीछा करते हुए उसे कहता है कि क्या है तुम्हारे मन का काम है, जब चाहो तब आ जाओ और जब चाहो तब चले जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी वो शियाओ को अपने ट्रे में फंसा लेती है। तो शियाओ कहता है कि मेरे लिए एक ट्रेप था। तो यूच कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत देर से पता चला, लेकिन अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तो शियाओ कहता है कि तुमने 8 डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है, जो रियल में तारीफ के काबिल है, मगर तुम्हारी दूसरी बॉडी मेरे पास है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो यूच कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत घमंडी है, लेकिन तुम्हें पीटने के बाद मेरे पास यूचन का मन बदलने का एक तरीका है, इसीलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। और अपनी पावर से शियाओ को पकड़ने लगती है और उसे मारने के लिए उस पर हमला करती है। यूच के हमले से एक ब्लास्ट होता है और वहाँ बस शियाओ का ब्रॉन्ज बॉक्स रह जाता है, जिसे देखकर यूच ब्रॉन्ज बॉक्स के पास जाकर कहती है कि शियाओ इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना लोग बातें करते हैं, और वो ब्रॉन्ज बॉक्स को हाथ लगाती है। तभी उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने थ्रोन ऑफ स्टील को भी इस चैनल पर स्टार्ट कर रखा है, और अगर आपने अभी तक उसका एपिसोड नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसके एपिसोड को वॉच कर सकते हैं। और आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।